So good afternoon, student. Today we study about type third immune complex reaction. Yesterday we have seen that cytotoxic reactions. So let's begin. So immune complex reaction क्या होती है? It is mediate of humoral antibodies and is characterized by deposition of Ag and Ab complexes. ये क्या है? मीडिएशन है किसका? ह्यूमरल बॉडीज का, ठीक है, जो कि क्या करता है? ह्यूमरल एंटीबॉडीज के साथ क्या डिपोजिशन करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं उसके अंदर, जैसे कि कौन से टिश्यूज के अंदर? स्पेशली ऑन वस्कुलर एंडोथेलियल सरफेस, जो वस्कुलर एंडोथेलियल सरफेस होती है उसके अंदर। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड मैसिव इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पे कैसे कैसे ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो प्लेटलेट्स में आते हैं, ठीक है, जो प्लेटलेट्स मैंने तुम्हें बताई थी कि ब्लड काउंट में इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सारी क्या होती है? तुम्हारी प्लेटलेट्स होती हैं। तो इन पर ये काम करता है और इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीजेस बनाता है। ये सिस्टम में बहुत सारे तरीके के से ये डिपोजिशन करता है, ठीक है। तो ये टाइप थर्ड था इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट वी हैव कम टू द टाइप 4 डिलेड रिएक्शन। डिलेड रिएक्शन क्या है? इट इज स्लोली इन्वॉल्विंग 24 to 27 hours mixed cellular reaction involving lymphocyte and macrophages where the tissue damaging occur. It is mediated by T lymphocytes, not by antibodies. Synthesized T cell secreted cytokines in response to the appropriate antigen. Cytokinase attract and activate macrophage and initiate tissue damage. 3 type of delay hypersensitivity reaction वेल रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे देखो जो डिलेड रिएक्शन है, डिलेड मतलब हमने इससे पहले हमने 2 तरह के रिएक्शन पढ़े थे। एक पढ़ा था इमीडिएट और दूसरा पढ़ा था डिलेड, जिसमें तुमको डिफरेंस याद करके आने के लिए बोले थे। उसमें जो डिलेड था, डिलेड का मतलब क्या है? बहुत लंबा टाइम लेके यहाँ पे रिएक्शन शो हो रही है। तो यहाँ पे कितना स्लोली रिएक्शन शो हो रहा है? 24 to 72 आवर्स का रिएक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन किसके साथ इन्वॉल्व है? लिम्फोसाइट एज वेल एज द माइक्रोफेजेस के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है? टिश्यू में डैमेज हो रहा है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज है और टी सेल सिक्रेट जो साइटोकाइनेज का रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है ट्यूबिक्लिन इन्फेक्शन टाइप, फिर आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और दूसरा आता है ग्रैन्युलोमेटस। ये 3 तरह के टाइप हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ट्यूबिक्लिन इन्फेक्शन टाइप देखते हैं। ये कब होता है? 72 आवर्स में, 72 आवर्स में एज सीन इन ट्यूबिक्लिन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबिक्लोसिस। ये किसमें देखने को मिलता है? जब हम ट्यूबिक्लोसिस का डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस मतलब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब, ठीक है। आफ्टर इंटरडर्मल इंजेक्शन, जिसको हम पीपीडी कहते हैं, ये सिंथेसाइज होगा प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड इन्फेक्शन कहा गया है यहाँ पे। एंड ये क्या होता है? पहले तो हम ये इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं इंटरडर्मल साइट पे जब हम किसका डायग्नोस कर रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो उसका इन्फेक्शन है वो कॉज किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कॉज हुआ। तो सबसे पहले तो ये क्या टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा इंजेक्शन की साइट में? 12 आवर्स तक ये अफेक्ट करेगा, मतलब 12 घंटे ये ले लेगा अफेक्ट करने के। उसके बाद वो 24 to 48 आवर्स ले लेगा अपनी जगह पे पहुंचने के, ठीक है। इसी टाइप को हम क्या कहते हैं? एक्सेसिव सेल मीडिएट रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। समझ में आया? ठीक है।
आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो हो रहा है ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है। कहाँ पे? जो लोकलाइज स्किन एरिया है, मतलब अगर यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट रिएक्शन शो हो रही है तो वहाँ पे ये रिपीटेड अगर कांटेक्ट में आया, ठीक है, उस तरह के सेंसिटिविटी रिएक्शन के कांटेक्ट में आया रिपीटेडली, तो ये जो ड्रग हम इसको इंड्यूस करा रहे हैं उससे भी एक अपना बैरियर शो करेगा। मतलब कैसे कि कुछ ड्रग्स की वजह से वो अपना रेजिस्टेंस शो कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग है ना, तुमको बुखार हुआ है या कुछ भी हुआ है, तुम डायरेक्ट उठा के पैरासीटामोल खा लेते हो, फिर कुछ हुआ फिर पैरासीटामोल, फिर कुछ हुआ फिर पैरासीटामोल। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में वो रेजिस्टेंस जो है वो बन जाएगा और तुम्हारी बॉडी पैरासीटामोल को अब हल्के में ले लेगी। क्यों? क्योंकि हर बार तो तुम कुछ भी होता तो वही दे देते हो। एक तरह का रिएक्शन शो कर रहा था। यहाँ पे भी पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक्स और ऑइंटमेंट या फिर ऐसी कोई क्रीम जो तुमको रिपीटेडली तुम यूज कर रहे हो तो वो आगे जाकर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल, निकल और क्लोरीन। कोई भी ऐसा मेटल से भी, फिर हेयर डाई से भी, फिर फॉर्मेल्डिहाइड से भी, सोप से, कॉस्मेटिक से, अगर तुम्हारी जो स्किन है उसने रेजिस्टेंस पा लिया, मतलब उसने बना लिया, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब तुमने ये घड़ी ली थी, नई नई थी, तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छी दिख रही थी, उठ के दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे कुछ महीने बीते, साल बीते, तो तुम्हारे हाथ में ये पहन के तो अब वो लोगों को अच्छी नहीं दिखेगी। अब बस ये है कि हाँ तुमने पहनी है ना, जैसे कुछ कपड़ा तुम पहन के आ रहे हो, रोज तुम तैयार हो, मतलब रोज तुम तैयार होके नहीं आते हो, तुम एक दिन अच्छे से तैयार होके आए तो वो तुमको दिख रहा है ना, वो असर कर रहा है। लेकिन तुम रोज रोज ऐसे ही तैयार होके अच्छे एकदम आए आओगे तो उसमें कोई नई बात नहीं रहेगी, है ना। तो इसी तरह जो सिमिलरली जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के साथ रिएक्शंस होती है, वो भी ऐसी ही होती है। वो क्या होती है, एक मतलब बार बार अगर हम उस ड्रग्स को यूज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बना लेती है, फिर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप। ठीक है, अब डर्मेटाइटिस क्यों? क्योंकि यार डर्मिस लेयर में ही उसका कांटेक्ट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑइंटमेंट, कोई ऐसी क्रीम, है ना, ये सारी चीजें, कोई भी ऐसा मेटल, ठीक है, ये सारा कुछ तुम्हारी स्किन की लेयर में हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम ग्रैन्युलोमैटस। ये टाइप, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्लिनिकल फ्रॉम डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी दैट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम परसिस्टेंस of organism or other particles within a microphase which are not destroyed by these cell. The granulomas is formed which consist epiploid cell against cell microphase जैसे mustard रिएक्शन और लेप्रेसी। देखो ग्रैनुलोमैटस क्या होता है, ये एक टाइप का इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल रिएक्शन है जो कि डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी में अपना रिजल्ट शो करता है। अब ये क्या करता है, इसमें जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज सेल के उसमें होता है। ठीक है, माइक्रोफेज और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेल बन रही है वो क्या हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तुमने कुष्ठ रोग देखा है, जिसमें जो स्किन है उसमें पस होता है, फिर वो झड़ते जाती है। लेप्रेसी देखी है, पहले के लोगों को बहुत होती थी। ठीक है, तो कुष्ठ रोग उसमें उसमें यही होता है, इसी का ये वाला जो टाइप है यही होता है, ग्रैन्युलोमैटस ही यही वाला टाइप होता है, जिसमें जो इन्फेक्शन है क्या हो रहा है, तुम्हारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जा रहा है। क्योंकि तुम लेप्रेसी में क्या होता है, तुम्हारी जो स्किन है वो क्या होती है, श्रेड होने लगती है, श्रेड इन द सेंस कि झड़ने लगती है। ठीक है, और बहुत पस फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज वहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी, है ना। तो ये सारे जो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है यहाँ पे शो होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उस मैक्रोफेज को क्रॉस कर सकता है।
कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शन तुम्हारी स्किन के थ्रू अंदर घुस सकता है। समझ में आया? और इसके एग्जाम्पल इसीलिए लेप्रेसी दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि लेप्रेसी में ऑब्वियस है तुम्हारी स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट में कोई इन्फेक्शन हो वो तुम्हारी बॉडी में एंटर कर सकता है ना। फिर आता है टाइप 5 स्टिमुलेटरी टाइप रिएक्शन। स्टिमुलेटरी टाइप रिएक्शन में इट इज एन मोडिफिकेशन ऑफ टाइप सेकेंड reaction in which an interaction of ABS with AGS, ABS मतलब antibodies, AGS मतलब antigens, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, HS मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ओके। यहाँ पे इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन विच एन इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विथ एंटीजेंस अकर ऑन अ सरफेस ऑफ सेल that cause proliferation and differentiation of cell instead of killing। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेट करना मतलब प्रोवोक करना, प्रोवोक मतलब उकसाना, ठीक है, स्टिमुलेट कर रही है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है जब एंटीबॉडी एंटीजन से मिलती है तो वो क्या करती है, पॉलिफरेशन कॉज करती है। पॉलिफरेशन मतलब जहाँ पे सेल तैयार हो रही है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, एक दूसरे को मारती नहीं है, इंस्टेड ऑफ मारना वो क्या करती है, एक दूसरे को अलग अलग करती है, जैसे एंटीजन को एंटीजन के साथ, एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज के साथ। समझ में आया? Such antibodies produce these reaction are non-complement fixing the AG and AB। एग्जाम्पल टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मैं तुमको आगे बताऊंगी, पहले ये समझो कि यहाँ पे जो है ये क्या करती है, ये कॉम्प्लीमेंट कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाती है, सीधा ये क्या करती है, फिक्स करती है किसको, एंटीबॉडीज को और एंटीजेंस को, ठीक है। इसके जो ये ग्रेव्स डिजीज है जिसका जो ऑटोइम्यून डिजीज भी कहा जाता है जिसको, ये और या फिर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है एक्सेस अमाउंट में, ये उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम लोगों ने पूछा भी नहीं ये क्वेश्चन कि थायराइड हार्मोन का क्या लेना देना है। थायराइड हार्मोन का क्या लेना देना, थायराइड हार्मोन हमारी इम्यूनिटीज को जनरेट करता है। जब वूम में 12th वीक होता है ना, 12th वीक, ठीक है, 12th वीक में ही थायराइड फॉलिकल्स बन जाते हैं। कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं बनता, सबसे पहला एंडोक्राइन सिस्टम में कोई हार्मोन या कुछ चीज बनती है तो वो थायराइड होता है। समझ में आया? क्योंकि उसी की वजह से सारी चीजें इम्यूनिटी वगैरह बनती है, ठीक है। अब मैं तुमको थायराइड हार्मोन के बारे में और ऑटो इम्यूनिटी के बारे में तुमको अच्छे से इन डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 6 एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ADCC। ADCC का मतलब होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। अब ये जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म इसमें यूज किए गए ना, मैं जब तुम्हारा टेस्ट लूंगी ना इस यूनिट को खत्म होने के बाद, तो ये मैं सारे तुम लोगों को शॉर्ट फॉर्म ही प्रोवाइड करूंगी। अब वो तुमको समझ में आए तो आए, इसलिए अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेचुरली किलर सेल्स है वो टारगेट करती है कोटेड लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो कि क्या कर रही है, एनके सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर जो है सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है वहां पे नॉन फैगोसाइटिक मैकेनिज्म करे। अब फैगोसाइट का काम क्या होता है, जितनी भी खराब चीज है उसको खाना, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज क्या कर रही है, वो ऑलरेडी लो कंसंट्रेटेड है, उसकी जो कोटिंग है वो लो कंसंट्रेटेड है और वो नेचुरली किलर सेल से ही बन रही है। मतलब इसका जो मीडिएशन है नेचुरल किलर सेल के साथ ही है जो रिएक्शन हो रही है, पर वो अपने ही अंदर साइटोटॉक्सिसिटी कर रही है, वो खुद ही की चीजों को खा रही है, ठीक है। सृष्टि एनके यहाँ पे नॉन किलर सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर नेचुरल किलर सेल भी कह लो, नेचुरल किलर सेल या नॉन किलर सेल, ठीक है, जो नेचुरली ही काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेटेड कोटिंग है वो एंटीबॉडीज किल्ड बाय नेचुरल किलर सेल, मतलब जो नेचुरली जो इनेट में हमने पढ़ा था
इन्नेट में हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरली डेवलप हो रही है बॉडी में, ठीक है, और एंटीबॉडीज हमारी धीरे धीरे जनरेट होती है, डिलेड उसका प्रोसेस है। लेकिन जब ये नेचुरल किलर सेल के कांटेक्ट में आ रही है तो एंटीबॉडीज क्या करती है, पहले वो कहाँ जाती है, बीटा सेल के पास, फिर कहाँ आती है वो टी हेल्पर के पास, फिर कहाँ आती है टी किलर के पास, है ना। तो उसका प्रोसेस लंबा है, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल इसको किलर सेल डेवलप हुई है वो क्या कर दे रही है, पहले ही मार दे रही है। तो ये तो हमारी खुद की बॉडी के लिए हार्म हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो सेल्स साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है सेल्स में, है ना, तो ये तो हार्म है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। समझ में आया? ऑटो इम्यून डिजीजेस इसी से बनती है कि मतलब हमारी खुद की जो बॉडी है वो क्या कर ले रही है, खुद ही को खा रही है या खुद ही को मार रही है, खुद ही के अगेंस्ट में। मतलब हमारी बॉडी का क्या काम है, रेजिस्टेंस शो करना किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारे ही खिलाफ है। समझ में आया? तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज। पहले इतना रिवाइज करो, देखो अगर कोई दिक्कत आ रही है फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में समझते हैं। पहले तो मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ कि ऑटो इम्यून क्या होता है। ऑटो इम्यून एक कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम मिस्टेकली, मतलब गलती से क्या करता है, हमारी हेल्दी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। या फिर उसको ऐसा कह लो कि लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल फंक्शन। जो ऐसा बड़ा ग्रुप हो डिजीज का, वो क्या करने लगता है, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल फंक्शन शो करने लगता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कॉज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जिससे कि वो खुद के ही टिश्यू को डैमेज करे। अब तुम लोगों को वेल नोन हो तुम इस वर्ड से इम्यूनिटी, ठीक है, तुम अच्छे से जानते हो इम्यूनिटी क्या है। पर यहाँ पे जो इम्यूनिटी है ये क्या कर रही है, खुद ही की बॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रही है। मतलब क्या होगा, इम्यूनिटी से जो दूसरी जो बॉडी वो क्या कर रही है, एज एन एंटीजन बन के रिएक्ट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, बॉडी को डैमेज कर रही है। पहले तो जो एंटीजन क्या था, बाहर से आ रहा था, है ना, बाहर से कुछ एंटर हुआ तो हमारी बॉडी में दिक्कत हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हाँ, खुद ही मार रही है। सृष्टि को बुला लो पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी बहुत सारी इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, ऐसे बहुत सारे इम्यून डिसऑर्डर्स है जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस निकली है कि हमारी बॉडी खुद ही उनको डैमेज करने लगती है। जैसे सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल है, देखो सुनो मैं फिर से बताती हूँ। ऑटो इम्यूनिटी पता चला क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी। सो यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसमें कौन कौन सी डिजीजेस आती है हम देखते हैं। पहला है एडिसन डिजीज, पहला है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्या है, ये एक टाइप का डिसऑर्डर है जो कि एड्रीनल ग्लैंड है ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है प्रॉपर हार्मोन्स को, सफिशिएंट नहीं, मतलब जो एडिसन डिजीज है ये क्या करती है, एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होती है, जो एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज करती है। एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वो जो हार्मोन है वो इनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिससे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज होता है, और उसके डैमेज होने की वजह से यहाँ पे लेस हार्मोन प्रोडक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिसन डिजीज कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एडिसन डिजीज कहाँ पे जाके काम करती है, ये एक टाइप का डिसऑर्डर है किसका, एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर। समझ में आया? एड्रीनल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना। एडिसन डिजीज में पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो प्रॉपर हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रही, तो हार्मोन रिलीज नहीं कर पाने की वजह से इसको क्या कहा गया है, एडिसन डिजीज। और ये किसके अंदर पड़ रहे हैं हम, ऑटो इम्यून में। ये एक टाइप का ऑटो इम्यून है। अब हमारी बॉडी खुद ही डैमेज दिखा रही है ना।
नेक्स्ट आता है सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज में आता है it is a condition that damage the lining of small intestine and prevent it from absorbing part of the food that are important to staying healthy. The damage is due to the reaction of eating gluten, which is found in wheat, barley, rye and possibly oats. देखो सीलियाक डिजीज क्या होता है? सीलियाक डिजीज डैमेज करता है कहाँ? हमारे इंटेस्टाइन पार्ट को, ठीक है, जो कि ये क्या करता है, अपने आप को रोकता है एब्जॉर्बिंग करने से, फूड का एब्जॉर्ब करने से, ठीक है, जिससे कि हम हेल्दी नहीं रह पाते। और ये किसकी वजह से होता है? किसको डैमेज करने की वजह से होता है? सीलियाक मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीकम और इलियक मतलब सीकोइलियम, इलियम और सीकम दोनों जॉइंट होते हैं ना, उसको इलियोसिकल डक्ट बोलते हैं। उसी वहीं पे ये जो प्रॉब्लम है होती है। समझ में आया? और इस पार्ट में ग्लूटेन, ग्लूटेन जो हम रोटी खाते हैं ना, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। समझ में आया? तो ऐसी जिसमें ग्लूटेन चीजें होती है, ग्लूटेन की चीजें होती है, ग्लूटेन मतलब जैसे जो जिसमें से हमको ग्लूटेन मिले, जैसे कि गेहूं की रोटी, ओट्स हो गए, है ना, ये सब में हमको ग्लूटेन मिलता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज हुआ, खुद की बॉडी का रिएक्शन है, राइट। ठीक है, फिर आता है डर्मायोटाइटिस। ये डर्मायोटाइटिस में ये क्या हो रहा है? मसल्स की डिजीज है ये। मसल्स होती है ना हमारी, उसकी डिजीज है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है और रैश होता है, इन्फ्लामेटरी मायोपैथी। अब मसल्स अपने आप इन्फ्लामेशन हो जाए, दर्द रहेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये भी तो ऑटो इम्यून है। मतलब इसका कोई डिफाइनेट कॉज नहीं है, ये शरीर में ही शरीर को कॉज कर रही है। किसी ने उसको किसी ना डिजीज की वजह से हो रहा है, ना किसी भी चीज की वजह से हो रहा है कि तुमने कुछ ऐसा खा लिया या तुमको कोई बीमारी हो गई, ऐसा नहीं। ये खुद ही बॉडी में ये ऐसे सिम्टम्स शो करती है, मसल में पेन होना, इन्फ्लामेशन होना, ये है डर्मायोटाइटिस, ठीक है। फिर आता है ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम डिफ्यूज थायरोटॉक्सिक गॉइटर कहते हैं, थायरोटॉक्सिक गॉइटर, ग्रेव डिजीज। अब जैसे देखो हमारी बॉडी में कई सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो देखने को मिलता है अपने को ये कई सारी लड़कियों को थायराइड हो जाता है, ठीक है, कई सारी लड़कियों को, किसी को हाइपरथायरोडिज्म होता है, किसी को हाइपोथायरोडिज्म होता है ना। अब ये तो बॉडी के चेंजेस की वजह से हो रहा है कि फॉलिकल सेल्स जो क्या कर रही है, हाइपर में ज्यादा फॉलिकल्स रिलीज कर रही है और हाइपो में कम फॉलिकल्स रिलीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब दोनों ही कंडीशन में ओवर एक्टिविटी, लोड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ओवर एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड की होती है, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है इंक्रीज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन एंड बिकम ग्रेटली इनलार्ज, इंक्रीज करती है बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन को। और क्या होती है, कभी कभी ये बढ़ भी जाती है, जैसे गोइटर हो जाता है, यहाँ पे गला सूज जाता है ना, गला सूज जाता है। और ये स्टेरिंग आईज की भी दिखाता है, स्टेरिंग आईज मतलब ऐसे आंखें ऐसी रहेगी, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक थायरॉयडाइटिस और हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। अब ये क्या होता है? क्रॉनिक थायरॉयडाइटिस और हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ये क्रॉनिक स्वेलिंग है और इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड का, जो कि रिड्यूस करता है थायराइड फंक्शन को, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो पहला जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ने के कारण वो क्या हो गया? हाइपरथायरॉयडिज्म,
ठीक है, और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाने के कारण वो क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है। ठीक है, so that's it for today. Tomorrow we'll continue multiple sclerosis और Methicillin gravis, pernicious anemia और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं। फिर हम प्रिंसिपल और सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जानेंगे। Then it will complete it. This unit will be ended. Next we'll start sterilization and disinfection unit. Tomorrow it will complete. Okay. Thank you class. Thank you.